राम राम। क्या आपको पता है भगवान सोमनाथ की 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो सोमनाथ है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो कथा यूं आती है कि एक बार जो है महामना दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। उन कन्याओं के साथ विवाह होने के बाद उन कन्याओं को भी यश मिला और भगवान चंद्रमा को भी बहुत यश मिला। लेकिन जो चंद्रमा थे उन्होंने रोहिणी जो उनकी पत्नी थी उनके साथ अतिशय प्रेम करने लगे। ये बात जब सब कन्याओं को पता चली तो बाकी की कन्याएं अपने पिता दक्ष के पास गई और वहां जाकर के दक्ष से प्रार्थना की कि चंद्रमा हमारे साथ प्रेम नहीं करते। तब दक्ष को इस बात को लेकर के बहुत दुख हुआ, तो दक्ष जो है चंद्रमा के पास आए और उनसे कहा कि आपकी जो सभी पत्नियां हैं सभी से आप बराबर प्रेम कीजिए और आपको यही करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मनुष्य नरक का भागी होता है। लेकिन ये बात चंद्रमा को भावी जो प्रबल प्रारब्ध होता है उसके कारण उनको समझ में नहीं आई। वह रोहिणी जी से ही अतिशय प्रेम करने लगे। तब ये बात दक्ष को पता फिर चली तो दक्ष चंद्रमा के पास आए, अपने दामाद से सारी बातें कही, लेकिन चंद्रमा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने श्राप दिया दक्ष ने कि आपको क्षय रोग हो। ये बात जब सब देवताओं को पता चली, चंद्रमा को पता चली, तो सब देवता वशिष्ठ आदि ऋषि सब भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान त्राहि माम, इसका क्या उपचार होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवताओं से कि आप सब देवताओं को चंद्रमा को लेकर के प्रभास क्षेत्र में जाइए और वहां जाकर के भगवान शिव की मृत्युंजय भगवान का अनुष्ठान कीजिए, जिससे सभी जो रोग इत्यादि जो श्राप मिला है उससे मुक्ति होगी। तब चंद्रमा ने वहां जाकर के प्रभास क्षेत्र में भगवान शिवलिंग की स्थापना की और वहां पर मृत्युंजय भगवान का दिव्य अनुष्ठान किया, जिसमें 10 करोड़ जप किए एक पैर पर खड़े होकर के। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि चंद्रमा बताइए आपको क्या वरदान चाहिए? तब दक्ष ने कहा, जब चंद्रमा ने कहा कि भगवान आप तो सब जानते हैं, लेकिन मुझे जो क्षय रोग हुआ है उससे मुझे मुक्ति मिले। तब भगवान शिव ने कहा कि आप एक पक्ष में तो आपकी कलाएं घटेगी, एक पक्ष में आपकी कलाएं बढ़ेगी। ये बात को जान करके सब अति प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव की आराधना करने से सब देवता सुखी हो गए। तब उन्होंने सब देवताओं ने मिलकर के वहां पर एक कुंड का निर्माण किया, जिसमें शिव और ब्रह्मा जी आज भी निवास करते हैं। जो मनुष्य उस कुंड में 6 महीने तक या वहां के जल से स्नान करता है तो उसको जो क्षय रोग होता है, यदि कोढ़ होती है, उस रोग से वह मुक्ति पाता है और उसे भगवान सोमनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि जो साधक भगवान सोमनाथ का व्रत करता है, अनुष्ठान करता है और भगवान शिव की आराधना करता है, उसे शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राम राम, जय श्री राम।